पाकिस्तान में गैस टैरिफ में मुमकिन 286% का इजाफा एक बड़ा इकोनॉमिक शॉक साबित हो सकता है और ये कहा जा रहा है कि ये इजाफा भी आईएमएफ की शराइत में से एक है, जिसके बाद 1.28 बिलियन डॉलर की अगली किस्त पाकिस्तान को मिल सकती है। लेकिन गैस टैरिफ में इस बड़े इजाफे की इत्तला नहीं, कारोबारी बरादरी को इस वक्त एक अलग माहौल में मुब्तला कर दिया है। एक शदीद रिएक्शन उनका सामने आ रहा है क्योंकि इसका बराह रास्त असर इंडस्ट्रीज़ पर पड़ेगा, जिससे महंगाई का एक नया तूफान जन्म लेगा और बेरोज़गारी में भी मजीद इजाफा हो सकता है। सुई सदर्न गैस कंपनी की जानिब से टैरिफ में इजाफा सिर्फ मौजूदा कॉस्ट तक महदूद नहीं, बल्कि इसमें माजी के नुकसान के साथ इंटरेस्ट और पॉलिसी अखराजात भी शामिल किए जा रहे हैं। अब इससे गैस की कीमत तकरीबन 6,855 रुपये फ़ी MMBTU तक पहुंच सकती है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी। डोमेस्टिक कंज्यूमर्स पर इसका ज़्यादा असर ज़्यादातर महंगाई और बिलों में इजाफे की सूरत में आएगा। अगर जो है सब्सिडी की वजह से उन्हें फौरी तौर पर मुकम्मल बोझ महसूस नहीं होगा, लेकिन खुराक के साथ ट्रांसपोर्ट और दीगर अशिया की कीमतें बढ़ जाएंगी, जिससे आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद मज़ीद कमज़ोर होगी। अब इस इजाफे से मैनुफैक्चरिंग और प्रोडक्शन पर शदीद दबाव आएगा। इस तरह इंडस्ट्रीज़ के लिए ये इजाफा एक सर्वाइवल क्राइसिस बन सकता है। अब ये बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन होगी। गैस की प्रोडक्शन कॉस्ट का बुनियादी हिस्सा है, ख़ास तौर पर टेक्सटाइल के साथ, फर्टिलाइज़र और खुराक के साथ केमिकल सेक्टर में। इंडस्ट्रियलिस्ट के मुताबिक पहले ही सनती गैस के इस्तेमाल में तकरीबन 50% कमी आ चुकी है, जबकि कैप्टिव पावर यूनिट्स प्लांट्स की तादाद 200 से कम होकर 80 रह गई है। अब ये सूरत हाल है, डिमांड डिस्ट्रक्शन इस सूरत हाल को कहते हैं, यानी कीमतें बढ़ने से इस्तेमाल मज़ीद कम हो जाता है। फिर नतीजा ये निकलता है कि हुकूमत को ज़्यादा रेवेन्यू हासिल नहीं हो पाता और फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी स्लो हो जाती हैं, एक्सपोर्ट्स ऐसे में कम होती हैं, बेरोज़गारी बढ़ती है और फिर हमारी इकॉनमी पर इसके बड़े मनफी असरात मुरतब होते हैं। तो अब ये सिचुएशन किस तरफ जा रही है, इसका वे आउट क्या है, इस पर हम बात करेंगे। साकिब फैयाज वाइस प्रेसिडेंट हैं FPCCI के, हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी जो कॉस्ट का इशू है इंडस्ट्री के लिए, ये हर गुजरते दिन के साथ संगीन होता जा रहा है। एक्सटर्नल फैक्टर्स अपनी जगह पर हैं, इंटरनल फैक्टर्स जो कि गवर्नमेंट जिनको हैंडल कर सकती है, वो भी क्या गवर्नमेंट इस वक्त सही तौर पर हैंडल नहीं कर पा रही और फिर बोझ इंडस्ट्रीज़ पर आ रहा है? देखिए, इस वक्त जो है वो सबसे बड़ा ये जो प्रॉब्लम आ रही है इंडस्ट्री को, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी सूरत भी हाथ में नहीं आ रही। फ्यूल प्राइसेस बढ़ चुकी हैं और मुझे तो ये खतरा है कि अब जो एनर्जी जो प्राइसेस हैं वो भी इस सूरत में यूं बढ़ जाएंगी कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस भी इलेक्ट्रिक बिल के साथ आइंदा जो है इसी भी वक्त हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये जो अब गैस में जो बढ़ाने की बात की जा रही है, इसके चार्जेस, मैं समझता हूँ कि रही सही असर जो है वो इसमें पूरी हो जाएगी हमारी। और इसके साथ, क्योंकि जब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऊपर होती है तो हमारी जो एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट्स हैं वो जो हैं वो ऊपर हो जाती हैं और हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में compete नहीं कर सकते। और हम IMF से जो है वो, क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं होता, तो हम लोग फिर इसी वजह से IMF प्रोग्राम में जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमने फिर IMF प्रोग्राम से जो बाहर आने की, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं, हमारी बिजनेस कम्युनिटी भी और FPCCI का भी यही विजन है कि ये इस मरतबा जो है वो IMF का ही आखिरी प्रोग्राम है। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ इतनी कॉस्ट हमारी बढ़ने के बाद इलेक्ट्रिक प्राइसेस भी हमारी ऊपर हो जाएं, गैस प्राइसेस भी, टोटल एनर्जी प्राइसेस हमारी ऊपर हों, और फिर उसके बाद जो है हम ये कहें कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि इससे ना सिर्फ हमारी एक्सपोर्ट डाउन होगी बल्कि हमारी इंडस्ट्रीज, कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं वो अपनी प्रोडक्शन कम कर देंगी, और जिसकी वजह से बेरोजगारी होने का भी खतरा है और मजीद महंगाई में भी इजाफा होगा। अच्छा, तो साकिब साहब, ये तो दुनिया के हालात तो सबके सामने ही हैं। इस वक्त बड़ी चैलेंजेस मौजूद हैं, एनर्जी प्राइसेस बहुत बढ़ रही हैं, सप्लाई एंड डिमांड का भी इशू अपनी जगह पर मौजूद है। अब इन हालात में गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस क्या हैं कि अगर ये कॉस्ट को कंट्रोल करना है या थोड़ा सा रिलीफ देना है इंडस्ट्रीज़ को, तो ये क्या करें? पहले जब रिलीफ देने की कोशिश की तो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स पर बोझ डाल दिया गया। अब क्या किया जा सकता है आगे? देखें, असल बात ये होती है कि हमें पता है कि जो हालात हैं पूरी दुनिया में, एक एनर्जी क्राइसिस है, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमें जो है किसी और से कोई सरोकार नहीं है कि अगर वो एनर्जी प्राइसेस कोई बढ़ा रहा है या नहीं बढ़ा रहा। मेरे जो कम्पिटिटिव हैं, मेरे जो कम्पिटिटर्स कंट्रीज हैं, जिसमें इंडिया है, बांग्लादेश है, वियतनाम है, चाइना है, उनको मैं हमेशा देखता हूँ कि अगर
हमने ये देखना है कि उनकी एनर्जी प्राइसेस जो हैं वो बढ़ी हैं कि नहीं बढ़ी हैं। अगर उनकी एनर्जी प्राइसेस नहीं बढ़ी हैं और हम लोग अपनी कॉस्ट बढ़ा देते हैं, हम लोग अपनी एनर्जी प्राइसेस बढ़ा देते हैं, कॉस्ट बढ़ा देते हैं, तो इसका मतलब है कि हम इंटरनेशनली इनकम्पिटिटिव हो जाएंगे, जो कि पहले ही हमारा एक्सपोर्टर हो रहा है। वो कह रहा है कि हम लोग जो है वो मुकाबला नहीं कर सक रहे हैं इंडिया का, बांग्लादेश का, चाइना का, वियतनाम का। खास तौर पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो लोग उनको इंटरनेशनली वायबल नहीं हो पा रहे हैं। और जब ये और मजीद एनर्जी प्राइसेस बढ़ जाएंगी और हमारे कंपेटिटर्स जो कंट्रीज हैं वो नहीं बढ़ाएंगी और उनकी कॉस्ट वही रहेगी, तो फिर मेरे ख्याल में बहुत बड़ा जो है एक चैलेंज है ये पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए और पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स के लिए कि वो कैसे compete करेंगे इंटरनेशनली। तो साकिब साहब, ये ज़ाहिर है ब्रीफली अगर आप इस पर कमेंट कर सकें कि अब चूंकि बजट की भी प्रिपरेशन गवर्नमेंट स्टार्ट कर चुकी है, प्रपोजल्स भी आ रहे हैं, उसमें कहीं ऐसा कोई फिस्कल स्पेस मौजूद है गवर्नमेंट के पास कि इंडस्ट्रीज़ के लिए कोई रिलीफ उसमें फराहम किया जा सके? देखिए, उसको ज़रूर गवर्नमेंट को जो है, अब हम इसमें ख़ास तौर पे जो फेडरेशन की तरफ से हमने तजवीज़ भेजी है और उसमें जो एक सुपर टैक्स का मामला है, क्योंकि सुपर टैक्स भी जो है वो कॉस्ट में इजाफा कर रहा है, तो हमने उनको ये तजवीज़ भेजी है कि कम से कम जो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर से सुपर टैक्स को हटा दिया जाए, कि ताकि, क्योंकि ये एक एडिशनल कॉस्ट होती है एक प्रोडक्ट की, तो वो हम आने वाले बजट में इस किस्म का एक एक फिस्कल जो है उनको रिलीफ दे सकते हैं। दूसरा, मैं समझता हूं कि एक्सपोर्टर्स को खास तौर पे जो पहले फिक्स टैक्स रजीम में थे और 1% उनके ऊपर टैक्स होता था सिर्फ, और उसके बाद जो है उनसे कोई पूछगछ नहीं की जाती थी, उस रजीम को फिर से वापस लाया जाए कि ताकि उनकी भी, क्योंकि ये कॉस्ट जो बढ़ रही है वो ना बढ़े। फिर इसके साथ साथ जो है हमें अगेन वही हमें इलेक्ट्रिक प्राइसेस के ऊपर जो है वो सोचना होगा और उसको देखना होगा और इसको मेक श्योर करें कि जो ये फ्यूल की प्राइसेस जो बढ़ी हैं, तो आइंदा मुस्तकबिल में कोई फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में मजीद कोई जी। जो है चार्ज या मजीद कोई कॉस्ट जो है वो उसके ऊपर ना हो। और साथ साथ फाइनेंशियल कॉस्ट को भी हमें देखना होगा, फाइनेंशियल कॉस्ट को भी मेंटेन करें, बल्कि उसको कुछ कम करें, ठीक। ताकि हमारी इंडस्ट्री की कॉस्ट कम हो सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।